Is it necessary to confess sins to the priests or elders in the church? क्या चर्च में या कलीसिया में याजकों प्राचीनों के सामने पाप कबूल करना आवश्यक है? We must confess sin in the circle in which it was committed. हमें पाप को वही कबूल करना है जहां पाप किया गया है. If I've sinned in my thought, अगर मेरे विचारों में मैंने पाप किया है, there's only one person in that circle, that is God. उस गोले में एक ही व्यक्ति है जो है परमेश्वर. I don't confess to anybody, only God. तो फिर मैं किसी और से माफी नहीं उसके सामने अंगीकार नहीं करता, केवल परमेश्वर के सामने कबूल करता हूं. Confess to your husband or wife something in your thought. अगर आपके विचार में कुछ आए तो आपको पति पत्नी के सामने नहीं जाके कबूल करना है. If you have spoken something against somebody, there's one more person in your circle, that other person. पर किसी के खिलाफ अगर आपने कुछ कहा है तो आपके गोले में एक और व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति भी. But angry with one person, then there's one person in your circle. आप एक व्यक्ति से गुस्सा हो गए, फिर उस गोले में एक और व्यक्ति है. Then you confess to God and that person. फिर आप परमेश्वर से भी माफी मांगते हो, उस व्यक्ति से भी माफी मांगते हैं. And if you have sinned against a whole group of people, और अगर आपने कई लोगों के खिलाफ पाप किया है तो against your whole family, आपके संपूर्ण परिवार के खिलाफ, confess to your family and to God. फिर परिवार से भी माफी मांगे और परमेश्वर के सामने भी कबूल करें. Ask yourself, who all have you sinned against? और हमेशा अपने आप से प्रश्न करें, किस किस के खिलाफ मैंने पाप किया है. You never have to confess it to your pastor. आपको कभी अपने पासवान के सामने जाकर आपके पापों को कबूल नहीं करना है. The Roman Catholic teaching, which is completely against the word of God. ये एक रोमन कैथोलिक की शिक्षा है जो बिल्कुल मसीह के परमेश्वर के वचन के खिलाफ है. There's one man in the Bible who went and confessed to the priests. एक व्यक्ति था जो जाकर याजकों के सामने उसने अपने पापों को कबूल किया. You know who it was? क्या आप जानते हो वो कौन था? Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती. After betraying Jesus, यीशु मसीह का इनकार करने के बाद he went to the priests in the temple and confessed to them. वो मंदिर के याजकों के पास जाकर उसने अपने पापों को कबूल किया. He's in hell today. और आज वो नरक में है. Don't follow Judas Iscariot by confessing to a priest or a pastor. और इसलिए यहूदा इस्करियोती का अनुसरण ना करे किसी पास्टर किसी याजक के सामने पाप कबूल करके. So confess against, sinned against a person, go to that person and ask his forgiveness. किसी व्यक्ति के खिलाफ पाप हो तो उसके पास जाकर उससे माफी मांगे. To God. और परमेश्वर के सामने, Nobody else. किसी भी और व्यक्ति के सामने नहीं. Believe, if you're honest, the blood of Jesus has cleansed you from all sin. और विश्वास कीजिए कि अगर आप ईमानदार हो तो मसीह के लहू ने आपको सारे पापों से शुद्ध किया है. Thank you. God bless you. आपको परमेश्वर आशीष दे.